थॉमस एडिसन एक अमेरिकी मौजूद और बिजनेसमैन था जिसने तिजारती तौर पर दस्तयाब किया और बनाया जदीद जिंदगी की बहुत सी अहम इजादात। इनकी एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी डीसी बिजली को बराह रास्त लोगों के घरों में पहुंचाने के लिए एक अहम कंपनी थी। उन्होंने मुख्तलिफ इजादात के लिए 1000 से ज्यादा पेटेंट दायर किए। अहम तौर पर उन्होंने अमेरिका भर में गिरानों को कम कीमत पर अपने इजादात दस्तयाब करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार करदा तकनीक का इस्तेमाल किया। इस सबसे अहम इजादात में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोनग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन शामिल है। मेरे इजादात में से कोई भी हादसे का शिकार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक काबिल कदर मुलाकात की जरूरत है और जब तक ये ना आए मैं आजमाइश के बाद ट्रायल करता हूँ। ये जिस चीज पर उबलता है वो 1% इल्हाम और 9% पसीना आ रहा है। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को ओहायो के मिलान में पैदा हुआ था जो 7 बहन भाइयों में से सबसे कम उम्र था। इसके वालिदैन मुतवासित तबके के थे, हालांकि वो दौलतमंद नहीं थे। खास तौर पर जब रेलवे ने मिलान को नजरअंदाज किया तो इसके खानदान ने जद्दोजहद की, जिसे कम्बक को मिशिगन के पोर्ट हॉर्न मुस्तकिल होने पर मजबूर किया गया। उन्होंने सिर्फ 3 माह की बज़ाबिता तालीम में शिरकत की। इसने अपने असातिज़ा को बार बार पूछ और सिर्फ हिदायत पर अमल करने से कासिर कर दिया। वो बड़े पैमाने पर स्कूल में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और पढ़ने के जरिए बुनियादी तौर पर खुद तालीम याफ्ता था। इसने खुद लाइब्रेरी की शेल्फ पर हर किताब पढ़ने के लिए एक नौजवान की हैसियत है। इसने रोजी कमाने के लिए मुख्तलिफ अजीब व गरीब मुलाजमतों को कोशिश की। इसमें कैनेडी सब्जी और अखबारात फरोख्त करना शामिल है। इसके पास कारोबार के लिए टैलेंट था और इसने अपने दूसरे अखबारात के साथ ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड को कामयाबी के साथ प्रिंट किया। इसमें अपने हीरो इब्राहिम लिंकन की तस्वीर फरोख्त करना शामिल है। वो अपनी इजाफी आमदनी बढ़ते हुए केमिस्ट्री सेट पर खर्च करने में कामयाब रहा। बदकिस्मती से इब्तिदाई दौर से ही एडिसन ने शदीद बहरापन तैयार किया, जिसने बलाखिर इसे तकरीबन 9% बहरा छोड़ दिया। बाद में वो किसी भी तिबी इलाज से इनकार कर देगा, ये कहते हुए कि इसकी सोच की अमल को दोबारा तरबियत देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि वो अपनी बदनामी को अपने कदमों में ले रहा है और इसे कभी भी मजदूरी की हैसियत से नहीं देखा। बचपन ही से एडिसन खास तौर पर केमिकल्स के साथ तजुर्बा करना पसंद करता था। ताहम इन तजुर्बात से अक्सर एडिसन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक बार केमिस्ट्री का तजुर्बा ट्रेन में पड़ गया और जब वेस्टर्न यूनियन में नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो इसकी लेड एसिड की बैटरी ने अपने बाज डेस्क पर फर्श के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड लीक कर दिया। अगले दिन एडिसन को बरतरफ कर दिया गया था। ताहम एडिसन को बेबुनियाद कर दिया गया था और अगले चंद सालों से नाकिस हालात में खर्चने के बावजूद वो अपना ज्यादातर वक्त इजादात पर कम करने में सर्फ करने में कामयाब रहा। स्टॉक टेकर के इसे 1 जून 1969 को अपना पहला पेटेंट मिला। इससे बाद में इसे काफी रकम मिल जाएगी। मैंने एक बार दरियाफ्त नहीं किया, मेरा सारा काम कटौती का शिकार था और जो नतीजे मैंने हासिल किए है वो इजाद खालिस और आसान थे। मैं एक नजरिया तैयार करूंगा और इसके लकीरों पर काम करूंगा जब तक कि मुझे ये मालूम ना हो कि ये एक नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं मुबालिगा आराई के बगैर बोलता हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने बिजली की रोशनी के सिलसिले में 3000 मुख्तलिफ नजरियात तमीर किए हैं। इनमें से हर एक मकबूल और बेज़ाहिर सच होने का इम्कान है, फिर भी सिर्फ 2 मामलात में ही मेरे नजरिए तजुर्बात की हकीकत को साबित की। 1973 तक इसने फोनग्राफ ग्रामोफोन प्लेयर की इब्तिदाई शक्ल तैयार किया था। इससे बड़े पैमाने पर दिलचस्पी मिली और लोग पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग आलात में से एक पर हैरान रह गए। इसे अनोखे इजाद ने एडिसन को आरफी नाम के आले को मिलनो परक एडिसन हासिल किया। बाद में दूसरों के जरिए बेहतरी ले जाएगी, लेकिन इसने रिकॉर्डिंग का पहला आला बनाने में एक बड़ा कदम बनाया। वलीम जोसेफ खतौड़ा के साथ एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब तैयार करना शुरू किया और ये एक जबरदस्त तिजारती कामयाबी थी। एडिसन को जबरदस्त पेड़ की इस्तेमाल करना था जो 1000 घंटों से ज्यादा रह सकता था। 1878 में इस इजाद से फायदा उठाने के लिए एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी तश्कील दी। एडिसन ने कामयाबी के साथ पेशगोई की कि वो बिजली की रोशनी को इतना सस्ता बना सकता है, ये जल्द ही आलमगीर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की कामयाबी का सरमाया लगाने के लिए इसने बिजली की तकसीम पर भी काम किया। बिजली पैदा करने के बढ़ते हुए सालों के दौरान एडिसन ने अपने डीसी मौजूदा निजाम और ऐसी मुतबद्दिल मौजूदा निजाम के मबीन में लड़ाई में मलूस हो गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान एडिसन से बहरी मशीर की हैसियत या खिदमत अंजाम देने को कहा गया, लेकिन एडिसन सिर्फ दिमागी हथियारों पर काम करना चाहता था। इससे फखर था कि इसने कोई इजाद नहीं की जिसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अदम तशद्दुद पर सख्त यकीन बरकरार रखा। अपनी पहली बीवी की मौत के बाद मरियम स्टेलवेल 1884 में एडिसन मेनलो पार्क छोड़कर न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज चला गया। 1886 में इसने मेना मिलर से दोबारा शादी की। वेस्ट ऑरेंज में वो सनती मैग्नेटिस हेनरी फोर्ड के साथ दोस्ती कर गया था और वो स्वेलन क्लब में सरगर्म शरीक था जिसमें मकामी कम्युनिटी के लिए काम करना शामिल था। इन आखिरी सालों में इसके इजाद की रफ्तार कम हो गई, लेकिन वो फिर भी मसरूफ रहा, जैसे कुदरती रबड़ का घरेलू जरिए तलाश करने की कोशिश करना। वो 1930 में होबोकन से रवाना होने वाली पहली बरकी ट्रेन में भी शामिल था। 1903 में इसके हवाले से बताया गया है, मुस्तकबिल का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने मरीज को इंसान फ्रेम की देखभाल, ग़िज़ा में और बीमारी की वजह से और रोकथाम में हिदायत देगा। इसकी
के 6 बच्चे थे। खारशादी से 3 एडिसन 18 अक्टूबर 1931 को ज़ियापेटिस से मौत हो गई।